हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 39 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं 38 उनको ज़रूर देखें। और अभी हाल ही में जैसे फेज़ 13 के एग्ज़ाम्स वगैरह हुए है ना, उनसे मतलब 60 to 70% आपका इन प्रैक्टिस सेट से पेपर फंस रहा था, है ना। वोकैब वगैरह हो गया, है ना, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह मैंने आपको कई करवाए, है ना। वही वर्ड नहीं लेकिन उन्हीं कॉन्सेप्ट में टकरा रहा था, है ना। और अभी भी देखिए, आज जैसे स्टेनो का पेपर हुआ, एक वर्ड पूछा गया इनरवेट। मैंने इनरवेट के कितने वर्ड करवाए थे आपको, है ना। और 7 से 8 एक्टिव पैसिव पूछ रहे हैं, है ना। और 8 9 डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ रहे हैं। मैंने आपको कितना डिटेल में समझा रखा है और हर क्लास में करवाता ही रहता हूँ। और वैसे ही मैंने आज कुछ चेंज किया है हल्का सा, कि अब देखिए अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं चीज़ें एसएससी में, है ना। तो मैं क्लोज टेस्ट के साथ साथ देखिए मैंने 38 क्लास पिछले ली हैं प्रैक्टिस सेट की। अब मैं थोड़ा पैसेज पर भी ध्यान दूंगा कि बच्चे का अगर पैसेज आ जाए बाई चांस तो बच्चे का पैसेज ना छूट जाए कहीं, है ना। तो मुझे पैसेज पर भी अब थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, इसलिए मैं आज शुरू कर रहा हूँ आज से कि पैसेज पर भी आपका थोड़ा सा कमांड बनाई जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और किसी भी क्वेरी या किसी भी क्वेश्चन के लिए आपके मन में कोई डाउट हो तो LWV_official इंस्टाग्राम आईडी है, इसको आप फॉलो करना ना भूलें और मुझे वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए पैसेज देखिए, पैसेज को जैसे मैंने क्लोज टेस्ट बता रखा है, क्लोज टेस्ट को टैकल करने के तरीके बता रखे हैं, है ना। पैसेज को टैकल करने के तरीके क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। आपको ये जो पैराग्राफ दिया है पथन्ना नहीं पढ़ने लगना है सीधे कि आए और पढ़ना शुरू, है ना। ऐसे नहीं पढ़ना होता है। पैसेज में पहले आपको अपना माइंड मेकअप करना पड़ता है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है ना। जैसे आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन दिया है। मंदारिन जानते होंगे, सभी जानते होंगे। अब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस भी अच्छी होगी आपकी, तो मंदारिन लैंग्वेज होती है ना। मंदारिन चाइनीज इज स्पोकन बाय डैश पीपल, है ना। खैर ये तो ग्रामर बेस्ड हो गया, है ना। अ पर्सन हु इज गुड एट फॉरेन लैंग्वेज इज नोन एज डैश, है ना। अब इनमें से कौन सा है ना, ये अपने को ऊपर देखना है। डैश आर रीजनल वेरियंस ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है, देखेंगे उसमें। इंग्लिश ऑल्सो इंक्लूडेड फ्रेंच वर्ड्स डैश द नॉर्मन कॉन्केस्ट, ठीक है, देखेंगे। डैश इज अ पार्ट ऑफ जर्मेनिक लैंग्वेज, ठीक है। ब्रिटेन, इंग्लिश, एंग्लो सैक्सन्स, रोमन एम्पायर, आफ्टर, प्रायर, बिफोर, ड्यूरिंग। अभी तो मुझे ऐसा कोई वर्ड दिखा नहीं जो आपको पता ना हो। इंग्लिश, मंदारिन, होम लैंग्वेज, डायलेक्ट्स, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। लिटिल, मैनी, बिग, फ्यू, वर्चुअसो, लिंग्विस्ट, वेंट्रोलैक्विस्ट, स्कॉलर क्या होता है, स्कॉलर विद्वान व्यक्ति, है ना, वर्सेटाइल व्यक्ति, है ना। एजुकेटेड पर्सन, कई वर्ड करवा चुका हूँ ना मैंने, है ना। वैसे ही और वर्चुअसो क्या होता है, वो वन हु इज हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन, जो जैसे AR रहमान, है ना, हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन हो उसको बोलते हैं वर्चुअसो, है ना। वेंट्रोलोक्विस्ट क्या होता है, ऐसी आवाज़ में बोलना जो लगे कि कहीं और से आ रही है ना। मतलब मैं बोल आपके सामने रहा हूँ और लगे कहीं आवाज़ आगे पीछे से आ रही है, अगल बगल से आ रही है, ऐसी आवाज़ में बोलना, उसको बोलते हैं वेंट्रोलोक्विस्ट, बोलने वाला व्यक्ति, है ना। लिंग्विस्ट अभी बताते हैं। चलिए अब पहले क्लोज टेस्ट समझ लेते हैं। हमें क्वेश्चन तो समझ में आ गए, है ना। हल्का फुल्का आपको मान लीजिए क्वेश्चन नहीं याद रहते हैं, लेकिन हल्की फुल्की चीज़ें तो कनेक्ट होंगी ना कि ये मुझसे पूछा था। खैर पढ़ के देखते हैं। सम लैंग्वेजेस आर यूज्ड बाय अ फ्यू पीपल, ठीक है। अदर्स सच एज मंदारिन, चाइनीज एंड इंग्लिश आर स्पोकन बाय मिलियंस। मैनी पीपल स्पीक 2 or more languages, friends but another at work or school. Regional variants of language are known as dialects, ठीक है। The Anglo-Saxons who conquered Britain and at the end of the Roman Empire spoke a Germanic languages include Danish, Dutch, German and Swedish. English also certain French derived words after it was ruled by French speaking kings
फॉलोइंग द नॉर्मल कॉन्कस्ट, ठीक है, कई चीज़ें मुझे दिखी है ना। अब पहले देखते हैं क्या दिया है। मंदारिन चाइनीज इज स्पोकन बाय डैश पीपल, बिग पीपल, मतलब बड़े लोगों के द्वारा बोली जाती है, नहीं फ्यू, नहीं लिटिल, नहीं, मैंने बता रखा फ्यू कब आता है। पहली बात तो फ्यू के बाद प्यूरल होना चाहिए है ना, लेकिन कैसा प्यूरल काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, TCN लिख देता हूँ। फ्यू के बाद क्या आता है, प्यूरल काउंटेबल नाउन, और लिटिल के बाद काउंटेबल आती है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन। लिटिल जैसे लिटिल वाटर है ना, फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स, फ्यू बुक्स, फ्यू पेन्स, है ना। अब देखते हैं मंदारिन चाइनीज इज स्पोकन बाय मैनी पीपल। मैनी अपने बात का लेता प्यूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, प्यूरल काउंटेबल नाउन, जैसे मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी, और मच क्या होता है, मच अपने बात का लेता है अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मच वाटर, ठीक है, लेकिन फ्यू से कोई कनेक्ट नहीं कर लेगा या लिटिल से कोई कनेक्ट नहीं कर लेगा, वो दोनों अलग चीज़ें होती हैं, मैं बता भी चुका हूँ, खैर फिर कभी बताऊँगा। इसका आंसर क्या है, मैनी। आगे देखते हैं, अ पर्सन हु इज़ गुड एट फॉरेन लैंग्वेजेस इज नोन एज लिंग्विस्ट। जो किसी की भाषा में अच्छी पकड़, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट, है ना। स्कॉलर मैंने बता दिया, एजुकेटेड, वेंट्रिलोक्विस्ट अभी बताया, जो ऐसी आवाज़ में बोल रहा हो जैसे आवाज़ कहीं और से आ रही हो, है ना, ऐसे इंसान। वर्चुओसो, हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन, जैसे AR रहमान साहब, है ना, लता मंगेशकर जी, है ना, ऐसे लोग, उनको क्या बोल सकते हैं, वर्चुओसो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, डैश आर रीजनल वेरिएंस ऑफ अ लैंग्वेज। अब देखिए डैश आर, यहाँ पैसेज में देखते हैं डैश आर कहाँ पर दिया था, ये देखिए यहाँ पर दिया है, रीजनल वेरिएंसेस ऑफ लैंग्वेज आर नोन एज डायलेक्ट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, D, है ना। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश ऑल्सो इंक्लूडेड फ्रेंच वर्ड्स द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। अब देखिए पीछे दिया होगा, देखिए कोई भी आंसर अपने हिसाब से नहीं देना होता है ना, पैसेज के अकॉर्डिंग दिया जाता है आंसर। सॉरी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, गेट बंद करने चला गया था। मैं कहा था इंग्लिश ऑल्सो इंक्लूडेड फ्रेंच वर्ड्स डैश द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। अब देखिए यहाँ से पढ़िए, आ गया जी। इंग्लिश ऑल्सो कंटेन्स फ्रेंच ड्राइव्ड वर्ड्स आफ्टर इट वॉज रूल्ड बाय फ्रेंच स्पीकिंग किंग्स फॉलोइंग द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। अब देखिए इसका आंसर क्या हुआ, फ्रेंच वर्ड्स द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आफ्टर के पीछे बात कर रहा था, बाद में, ठीक। आगे देखते हैं, डैश, देखिए कभी ये सीजीएल का उठाया मैंने, पैसे उठाया सीजीएल से 2017 या 2018 का है ना। अब ऐसे एग्जाम में थोड़ा सा टू द पॉइंट चीज़ें, पहले अभी क्या हो गया, अभी चीज़ें इंग्लिश में थोड़ी सी सरल होती जा रही हैं, है ना। अभी तक जो आ रही थी, अब आगे आएंगी उसका पता नहीं, लेकिन जो अभी तक आ रही थी, पिछले 4-5 साल से चीज़ें सरल सी आ रही थी, थोड़ी सी ईजी आ रही थी, है ना। लेकिन जो 2018, 2017, 16 इन सब के टाइम पर थोड़ी सी इंग्लिश टफ आती थी, ट्रिकी आती थी, आप डायरेक्ट उसका देखकर आंसर नहीं दे सकते थे। वैसे यहाँ पर देखिए डैश इज़ अ पार्ट ऑफ जर्मेनिक लैंग्वेज, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, उसको पूरा पढ़ना समझना पड़ेगा। यहाँ से देखिए, द एंग्लो सैक्सन्स हु कॉन्कर्ड ब्रिटेन एट द एंड ऑफ द रोमन एम्पायर स्पोक अ जर्मेनिक लैंग्वेजेस। तो क्या है, द एंग्लो सैक्सन्स इज अ पार्ट ऑफ अ जर्मेनिक लैंग्वेज, सिंपल। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या वर्ड दिया है, आर्टफुल। आर्टफुल मीन्स क्या होता है, चालाक, क्राफ्टी। मेरे साथ लिखेंगे कनिंग, मेरे साथ लिखेंगे कैनिंग, ओके, कैनिंग। और मैंने क्या, फॉक्साइन, विली, और एक लिखिए स्कीमिंग, और एक वर्ड लिखिए श्रूड।
हिंदी लिखनी है तो हिंदी वर्ड लिखिए क्लेवर, यही आपकी हिंदी है और यही आपकी इंग्लिश है। हिंदी कोई नहीं लिखेगा, अगर किसी ने चालाक लिखा तो समझ लीजिए उठा के फेंक देंगे। क्या लिखेंगे? क्लेवर। चालाक कोई नहीं लिखेगा। देखिए जब तक आप हिंदी लिखना नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको वोकैब नहीं याद होगी, है ना। आपके लिए आर्टफुल की हिंदी क्लेवर ही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एंटोनियो, इसका सैनोनिम पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा? क्राफ्टी, ठीक है। और ये लिखा है, क्या लिखा है? नेव। नेव मीन्स होता है कैंडिड, फ्रैंक, और एक नेव ये होता है नेव, ये इसका सैनोनिम हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट बताऊं तो इसका नेव का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, धूर्त व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति, उसको बोलते हैं नेव। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, नेव ये भी है, नेव ये भी है, लेकिन इस नेव का मतलब कैंडिड, फ्रैंक है, ठीक है। इस नेव का मतलब डिसऑनेस्ट है, यहाँ पर के साइलेंट है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है वर्ड? कंसाइज। कंसाइज क्या होता है? कोई चीज संक्षिप्त में उत्तर देना। टर्स, ब्रीफ, टर्स, ब्रीफ, सक्सिंट, सक्सिंट, ठीक है, या इन अ नट सेल, एक इसका इडियम होता है इन अ नट सेल। टर्स, ब्रीफ, सक्सिंट, एब्रिज्ड, एब्रिज्ड तो इसका आंसर ही दे रखा है, ठीक है। प्रिसाइज, संक्षिप्त में उत्तर देना। एक्सपेंसिव सभी जानते हैं। सिंपैथेटिक, रिडंडेंट, ये बताने की जरूरत है नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। एक वो एरर दिया है, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी सॉट। अब देखिए एक चीज, बात को समझिए। देखिए अनलेस, अनटिल, ये सब क्या होते हैं? नेगेटिव एडवर्ब होते हैं, ठीक है। ये अपने बाद अगर ये खुद ही नेगेटिव हैं तो उस जो इनके साथ वाली क्लॉज होती है उसको कभी नेगेटिव नहीं करते हैं। एक तो देखिए मैंने आपको बता रखा है, कंडीशन कोई भी हो, कंडीशन कभी फ्यूचर में नहीं हो सकती, ठीक है। अब कंडीशन कैसे देंगे आप? अनलेस, अगर तुम नहीं आए तो तुम फेल हो जाओगे। जैसे यहाँ लिखा है, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल नॉट बी सॉट, ठीक है। अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कांट पास, अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कांट पास, अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे, है ना। यहाँ पर क्या है? अनलेस, कोई भी कंडीशन हो कभी फ्यूचर में नहीं हो सकती। आप हिंदी में भी सेंटेंस बोलिए और मुझे अगर आप कोई भी कंडीशन फ्यूचर में बना दें तो मुझे हिंदी में ही आप मुझे मैसेज करिएगा। मैंने आपको आईडी बताई है LWV_official, आप हिंदी में ही कोई कंडीशन मुझे फ्यूचर में बना के दिखाइएगा, ठीक है। नहीं बनेगी, बन ही नहीं सकती है। अनलेस, देखिए तो इससे क्या समझ में आया? अनलेस हो, अनटिल हो, है ना, जब भी कोई कंडीशन हो उसको फ्यूचर में दे सकते हैं। जैसे इफ़ से कंडीशन बनती है तो फ्यूचर नहीं लगेगा, है ना। जैसे अब लोग रटते भी हैं ना तो इफ़ के साथ विल नहीं लगाते, इफ़ के साथ फ्यूचर, इफ़ के साथ विल, वुड, सेल नहीं लगाते हैं। वैसे अनलेस, अनटिल के साथ लोग रटते हैं कि विल, सेल नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि कंडीशन कभी फ्यूचर में होती ही नहीं है। खैर, और जब कोई खुद नेगेटिव हो तो उस सेंटेंस को नेगेटिव नहीं रखते हैं। जैसे अनलेस, तो यहाँ नॉट की जरूरत नहीं थी, यहाँ सिंपल क्या जाने थे? अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी सॉट। इसका आंसर नॉट नहीं लगेगा, डू भी हटाइए, यू गिव, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? अनलेस यू स्टडी हार्ड, मैंने अभी बताया कंडीशन फ्यूचर में नहीं हो सकती, तो आप विल को हटाइए, सीधा लिखिए अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कांट पास। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस ले जाइए। क्या लिखा है? आई लाइक द पोइट्रीज, ये तो सब जानते होंगे, मैं जानबूझ के लेकर आया हूँ कि कुछ एक आध चीज़ें बेसिक भी बताता चलूँ। पोइट्रीज वैसे भी मैं बहुत बेसिक से उठाता हूँ और हाई लेवल तक लेकर जाता हूँ। कुछ चीज़ें पोइट्रीज याद कराने के लिए कुछ एक आध क्वेश्चन तो ऐसे डालने पड़ते हैं कि सब लोग खुश हो जाएं। पोइट्रीज, कुछ चीज़ें प्यूरल नहीं होती, जैसे मैं लिखूँगा नहीं, बोल देता हूँ पोइट्री, सीनरी, है ना। पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता, सीनरी का सीनरीज नहीं होता, है ना। लगेज का लगेजेस नहीं होता, बैगेज का बैगेजेस नहीं होता, है ना। इसका आंसर क्या होगा? पोइट्री, सिंपल, ठीक है। आई लाइक द पोइट्री ऑफ ब्रायन एंड सैली, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स द मोरल प्रिंसिपल्स। अब फॉर मोरल प्रिंसिपल पेपर में आया हुआ सेंटेंस है, एरर है ना। यहाँ पर उसने एरर क्या दिया था? यहाँ पर एरर दिया था, लेकिन और पार्ट ऐसे बना रखे थे उसने, ठीक है। लेकिन उसने ए पार्ट में एरर दिया था, लेकिन बी पार्ट में भी एरर है।
जब ऐसी एरर आती हैं तो आप जो मेजर एरर दिख रही है आप उसको देते हैं आंसर, है ना, माइनर एरर को आंसर नहीं देते हैं। तो यहाँ पर मेजर एरर क्या दिख रही है, ही ऑलवेज, मैंने आपको बता रखा है, देखिए एक होता है प्रैक्टिस, है ना, और एक होता है प्रैक्टिस, एस वाला वर्ब होता है और सी वाला नाउन होता है, ठीक है। प्रैक्टिस, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एस। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस, दा नहीं लगेगा, जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। मोरल, यहाँ पर दा की कोई ज़रूरत नहीं थी, आर्टिकल दा नहीं लगेगा, ठीक है। जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स। अब देखिए कई बार चीज़ें जब ऐसा सेंटेंस आता है ना तो आयोग क्या करता है, बोर्ड क्या करता है कि आर्टिकल को एरर मानता ही नहीं है, कि आर्टिकल एरर होती नहीं है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। पहला एग्जाम्पल क्या दिया, गुड हेल्थ इज डैश, ये क्या है, गुड हेल्थ फिक्स है। अब इन तीनों को आपको सेट करना है, ठीक है। हैप्पीनेस ड्यूरिंग हिज टाइम, हिज लाइफ टाइम, हेल्दी मैन कैन एंजॉय ग्रेट, इंपॉर्टेंट बिकॉज अब देखिए गुड हेल्थ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एक चीज मुझे देखिए आर पर सेंटेंस खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। बिकॉज ए के बाद कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, नाउन, है ना, ए आर्टिकल लगाए तो नाउन तो लगेगी ना, तो ए अपने बाद क्या लगता है, हेल्दी मैन, हो सकता है कि ए के बाद आर के बाद तुरंत क्यू लगा होगा, आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू, ठीक है, आर के बाद क्यू, यहाँ नहीं है, ये तो पहले कट गया, यहाँ पर है, यहाँ पर है, दो हो सकते हैं, पढ़ के देखते हैं। गुड हेल्थ, ए वाला पढ़ के, गुड हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ए हेल्दी मैन कैन एंजॉय ग्रेट हैप्पीनेस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। इसका आंसर क्या है, 1। जब पहले ही मिल गया दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं है। मिस स्पेल्ड वर्ड, यहाँ क्या दिया, ह्यूमन, गलत, ह्यूमन गलत, इसका आंसर क्या है, ह्यूमन। एक देखिए, एक होता है ह्यूमन, ये क्या है, इंसान जैसे हम लोग, एक होता है ह्यूमन, ये क्या है, एडजेक्टिव, और ये क्या है, नाउन, इसमें ई लगा है, ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब क्या है, मानवता, दयालुता, है ना, ठीक है। और देखिए पैराजम्बल एक ऐसे बहुत उसने पूछे, यही ऐसे पैराजम्बल उसने फेस 13 में भी पूछे, और ऐसे ही अब मैं अभी तो पेपर आज पहला दिन था, मैं अभी से बता रहा हूँ कि वो ऐसे पैराजम्बल और लगातार पूछता ही रहेगा वो, क्योंकि वो पैराजम्बल देखिए अधिकतर जो बच्चा पढ़ रहा है ना, नॉर्मल पैराजम्बल सभी सेट कर लेते हैं, है ना, वो ऐसे दे देता है कि आपको चीज़ें जैसे एक पंचर बनाने वाला दिया था ना, कि पंचर बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, पहले वो लगाते हैं, ये वो, है ना, वैसे ही आप प्लांट बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले सीड लगाते हैं, सैपलिंग, इस जड़ आती है, फिर पौधा आता है। सैपलिंग क्या होता है, कोई बताएगा, सैपलिंग क्या होता है, पौधा, ठीक है। आई सो अ सीड, है ना, मतलब उसने बीज बोया, पहले क्या, पहले पौधा आएगा कि पहले जड़ आएगी कि पहले प्लांट, पहले पेड़ बन जाएगा। पहले क्या करेंगे आप, पहले आप क्या करेंगे, बीज डालेंगे, तो ए से सेंटेंस शुरू होगा, ए यहाँ नहीं है, ए यहाँ नहीं है, अपने क्या बचे, 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। अब ए के बाद बी आएगी या ए के बाद सी आएगा, पढ़ के देखते हैं। आई सो अ सीड, आई सॉ, अब यहाँ सो क्या था, बोना, एज यू सो सो शैल यू रीप, आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसा बोगे वैसा काटोगे, मुझे सो से याद आ गया। आई सो अ सीड, मैंने बीज बोया। आई सो द सैपलिंग, आई सो द स्प्राउट, ए के बाद सी, पहले मैं क्या, उसके बाद तुरंत बाद क्या, पहले आप बीज बोएंगे, फिर आप क्या देखेंगे, जड़, फिर आप क्या देखेंगे, पौधा, फिर आप देखेंगे क्या देखेंगे, पेड़। ये 4th आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेट समवंस गॉट, गेट समवंस गॉट का मतलब क्या होता है, किसी को इरिटेट करना, वैक्स एनॉय, वैक्स एट, एनॉय एट, है ना, किसी को परेशान करना, इरिटेट करना, इन तीनों कोई सेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, प्ले डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब क्या होता है, देखिए 16, बहुत अत्यधिक खर्च करना, एक्स्ट्रा वेजेंट, स्पेंट लेविशली, एक्स्ट्रा वेजेंट मैंने वर्ड कराया है ना, एक्स्ट्रा वेजेंट, ठीक है। बोरोड, लेंट, ये सब तो बताइए आपको। रैन इनटू, अब देखिए ये मुझे बताना पड़ेगा, रैन इनटू अलग से पूछा गया था, मतलब एक सेंटेंस था लेकिन रैन इनटू पूछा था, रैन इनटू का मतलब क्या है, तो मैंने सेंटेंस नहीं लिखा, डायरेक्ट रैन इनटू का मतलब लेके चला आया। रैन इनटू का मतलब क्या होता है,
मेट एक्सीडेंटली, लेकिन सिर्फ इतना ही बता के नहीं छोड़ दूंगा, अगर इतना ही जानना होता तो आप खुद ना जान लेते। क्या होता है रैन, रन पे बताता हूँ, वो सेकंड फॉर्म लिखिए। देखिए एक होता है रन, एक होता है रन इनटू जो लिखा है, एक होता है रन आउट, एक होता है रन ओवर, एक होता है रन अप या रन अगेंस्ट, ठीक है, और एक होता है रन डाउन। ब्लू पेन, एक सेकेंड। रन इनटू का मतलब क्या होता है, टू मीट बाय चांस, मतलब किसी से सडनली मिल लेना, सडनली किसी का मिल जाना, मीट बाय चांस। रन आउट का मतलब क्या होता है, गेट शॉर्ट, कोई चीज़ कम पड़ जाना, गेट शॉर्ट। और रन ओवर का मतलब है क्रश बाय व्हीकल, मतलब किसी वाहन के द्वारा किसी को कुचल देना, रन क्रश बाय आ व्हीकल। व्हीकल की स्पेलिंग लिख लेंगे, इसको अच्छे से याद रखेंगे, पूछी जाती है। रन अप रन अगेंस्ट, टू कम्पीट विद, मतलब किसी से प्रतिस्पर्धा करना, किसी से तुलना करना। रन डाउन का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, मतलब किसी की निंदा करना, ठीक है, लिख लेंगे। आई होप लिख लिया हुआ आपने, जिसने जो नहीं लिख पाया वो पॉज करके लिख लेंगे। इसका आंसर मैंने बता दिया बी, इन तीनों कोई सेंस नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। लास्ट क्या दिया वर्ड, क्या दिया है, एंटोनियम दिया है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मीन्स होता है फेक, स्प्यूरियस। आपके लिए हिंदी क्या बनेगी इसकी, फेक, नकली, जाली, काउंटरफीट। आपने नोट सुने होंगे ना, काउंटरफीट नोट होते हैं, नकली जाली नोट से आप खेले होंगे। सेम, SHAM है, ठीक है, और वो सेम अलग होता है। क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, SAME है ना, वो सेम अलग होता है, सेम, ठीक है। और साइमुलेटेड, ठीक है, इन सबका मतलब क्या होता है, फेक, फॉल्स, नकली, जाली, ठीक है। इसका एंटोनियम पूछा था तो क्या हो जाएगा, रियल। एम्बिशियस सब जानते हैं, जिसका कोई एम्बिशियस हो, अनबिलीवेबल, जिस पर भरोसा ना किया, जिसके इमेजिनरी, रियल। अब देखिए कुछ रियल के वर्ड बताता हूँ, कहाँ बताऊँ, चलिए उसी में बता देता हूँ, क्योंकि नीचे इंटरमिटेंट के वर्ड मुझे कराने, ठीक है। रियल क्या होता है, ट्रू क्या होता है, जेन्युइन क्या होता है, फैक्चुअल, ठीक है, और क्या होता है, टेंजिबल, और क्या होता है, कॉन्क्रीट, ठीक है, इतना काफ़ी होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया वर्ड, इंटरमिटेंट क्या होता है, इर्रेगुलर, मतलब जो बारिश रुक रुक कर होती है, जैसे बारिश रुक रुक कर होना, इर्रेगुलर बारिश हो उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट। इसका एंटोनियम पूछा है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, रेगुलर, जो बारिश रेगुलर हो रही हो, बिना रुके, कॉन्टिन्यूस, कंसिस्टेंसी से जो बारिश होती है ना। इंसेसेंट बारिश होती है, परपेचुअल होती है, सीजलेस होती है। खैर भी बताता हूँ, इसका सिनोनिम क्या हो जाता, इर्रेगुलर, है ना। जैसे इर्रेगुलर कुछ वर्ड बताता हूँ। इर्रेगुलर लिखिए, इंटरमिटेंट लिखिए, स्पोरेडिक लिखिए, स्पैस्मोडिक लिखिए, है ना, मोमेंटरी लिखिए, पीरियोडिक लिखिए, एरेटिक लिखिए, है ना, फिटफुल, ठीक है। एरेटिक मैंने बता दिया। एक वर्ड लिखिए मोमेंट्री, ठीक है। और रेगुलर के कुछ वर्ड ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। रेगुलर जैसे इंसेसेंट बारिश होती है उसको जैसे लगातार, कॉन्टिन्यूस, परपेचुअल, सीजलेस, ठीक है। आइसोलेटेड, रैंडम, ये तो आप जानते ही होंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, देखिए सीक्वेंस गलत लिखा है। सीक्वेंस की स्पेलिंग क्या होती है, SEQUENCE, ठीक है। सीक्वेंस जानते हैं, सीक्वेंस कोई चीज़ क्रम से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी गलत लिखा है,
फ्रीक्वेंसी क्या होती है? FREQUENCY। जस्ट अ सेकेंड। एक्वेरियम, एक्वेरियम गलत लिखा है। एक्वेरियम क्या होती है? AQUARIUM, एक्वेरियम। एक्वेरियम जिससे मछलियों को रखा जाता है ना। बुके, बुके बिल्कुल सही लिखा है, इसको बुके पढ़ते हैं, ठीक है। बुके वो फूलों का गुलदस्ता नहीं बना के देते हैं, उसको बोलते हैं बुके, ठीक है। टू स्टोर एंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, टू स्टोर एंड स्टॉक। मैंने हेल, हेल का वर्ड, हेल के मीनिंग कल बताया था, कल या लास्ट एक परसों क्लास में बताया था, उसको कमेंट करेंगे। हाइड मतलब छुपाना, होर्ड इसका मतलब कहता है होर्ड, सी होर्ड मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया? द फर्स्ट पब्लिक स्पीच, मैंने कल बताया था आपको, कल आपको एक वन वर्ड करवाया था। क्या करवाया था मैंने? जो विदाउट प्रिपेयर जो स्पीच होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर, है ना। और ये कौन सी स्पीच है? फर्स्ट पब्लिक स्पीच, जो पहली स्पीच हम लोग पब्लिक में देते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेडन स्पीच, ठीक है। ट्रेल इन सब का कोई सेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आई विल हैव टू डैश ऑन योर ओपिनियन दिस मैटर। अब देखिए, आई विल हैव टू ऑन, ऑन मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ, पेपर में पूछा गया है, मैंने एक भी वर्ड आगे पीछे नहीं किया है, जैसा दिया था वैसे ही दिया है। जिसने मेरी पिछली क्लास देखी होगी उसको अच्छे से याद होगा। मैंने क्या बताया था? रिलाई ऑन होता है, हिंज, हिंज ऑन होता है मतलब किसी पर निर्भर होना, डिपेंड ऑन होता है। और क्या मैंने कहने बताया था? फॉल बैक ऑन, बैंक ऑन, इन सब का ही मतलब क्या होता है? किसी पर निर्भर होना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? रिलाई ऑन, ठीक है, निर्भर होना। स्टैंड फॉलो का मतलब नहीं, बिलीव, बिलीव इन होता है। आई बिलीव इन यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। बिलीव ऑन यू नहीं, बिलीव इन, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है? रॉबर्ट डैश अली ऑफ हिज सपोर्ट। अब मुझे वहाँ बताना पड़ेगा इसलिए मैं थोड़ा सी जगह ले रहा हूँ। क्या दिया है? एश्योर, इंश्योर, एक होता है इंश्योर, इंश्योर। अब देखिए, एश्योर, एश्योर वर्ड क्या होता है? एश्योर मीन्स जैसे मैं आपको डेली एक बात का आश्वासन देता हूँ कि आप सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, है ना। जब भी आप पेपर में बैठेंगे पेपर देने, तो आपको एक बात का एहसास होगा कि एक जेन्युइन प्रैक्टिस सेट आप लगा के आए, टू द पॉइंट। उसके उसका क्या मैं देता हूँ आपको? एश्योरेंस देता हूँ, एश्योर करवाता हूँ। गिव कॉन्फिडेंस मतलब मैं आपको डेली एक कॉन्फिडेंस देता हूँ। गिव कॉन्फिडेंस, एश्योर, एश्योर करता हूँ आपको, एश्योरेंस, एश्योर यहाँ वर्ब है, एश्योरेंस नाउन हो गया। इंश्योर, इंश्योर क्या होता है? जैसे इंश्योरेंस, लाइफ, LIC लाइफ इंश्योरेंस है ना। प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस मतलब किसी लॉस के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन देता है उसको बोलते हैं इंश्योर, है ना। और एंश्योर, एंश्योर मतलब क्या होता है? मेक सर्टेन, मेरे साथ लिख लेंगे, मेक सर्टेन दैट, मेक सर्टेन दैट समथिंग विल, समथिंग विल अकर, ठीक है। अकर, अकर हैपन, अकर, अकर ना पता हो तो हैपन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हिज बंगलो वेंट थ्रू अ मेक डैश, अ मेक डैश, ठीक है। देखते हैं, मैंने मेक के आपको फ्रेज करा रखे हैं, दूसरे में बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। क्या होता है? मैं मेक बताने जाता ना, मेक, एक होता है मेक आउट, यहाँ ऑप्शन दिया मेक आउट, मेक अप, मेक ओवर, मेक फॉर, है ना। एक होता है मेकअप फॉर, ठीक है। एक होता है मेक ऑफ विद, इतना काफी होगा। मेक आउट, मेक आउट मीन्स क्या होता है? अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड किसी को समझना, ठीक है। मेकअप, मेकअप मीन्स क्या होता है? पैचअप, मेकअप, पैचअप। टू इन्वेंट अ स्टोरी टू डिसीव, टू इन्वेंट, टू इन्वेंट अ स्टोरी, सॉरी, इन्वेंट अ स्टोरी टू डिसीव, किसी को धोखा देने के लिए जो स्टोरी मेकअप करते हैं उसको बोलते हैं मेक ओवर। मेक ओवर मीन्स क्या होता है? रेनोवेट,
मैंने आपको रेनोवेट वर्ड पूरा समझाया था कैसे बनाए, री प्लस नोव प्लस एट। जिसने भी पिछली क्लासेस दे रखी हैं उसको पता होगा, वो कमेंट करके जरूर बताएंगे रेनोवेट वर्ड बना कैसे। मेक फॉर मीन्स क्या होता है, क्या बताना चाहता मैं, मेक फॉर होता है टू कॉज थिंग्स टू हैपन, टू कॉज थिंग्स टू हैपन। मेकअप फॉर मीन्स क्या होता है, कंपनसेट। मैंने आपको वर्ड कल कराया था ना, कंपनसेट एंड एलिमनी। एलिमनी क्या होती है, जो डिवोर्स के बाद वाइफ या हस्बैंड एक दूसरे को देते हैं जिसका पड़ला हल्का होता है ना। और कंपनसेट क्या होता है, जो आप किसी के नुकसान के लिए देते हैं, आप किसी का कोई नुकसान करते हैं आप उसको जो देते हैं उसको बोलते हैं कंपनसेट, कंपनसेशन। मेक ऑफ विद क्या होता है, टू स्टील समथिंग एंड रन अवे विद इट, मतलब कोई चीज़ चोरी करना और उसके साथ भाग निकलना उसको लेके। मैंने क्या बताया, टू स्टील समथिंग एंड रन अवे विद इट। ठीक है, जिस नोट कर लेंगे, जो नहीं नोट कर पाया वो पॉज करके नोट करिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, हिज बंगलो वेंट थ्रू अ मेक ओवर रेनोवेट, रेनोवेशन हो चुका है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और जिसकी कोई भी क्वेरी हो वो LWV_ऑफिशियल पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और उसको फॉलो करना न भूलें। मैं वहाँ पर आपके लिए वोकैब ग्रामर की टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह, और जीएस के सर हैं वो आपके लिए जीएस को रिवाइज करवाते रहते हैं, करंट अफेयर की जो नई न्यूज़ आती रहती है वो सब बताते रहते हैं, तो आपको उसका काफ़ी फ़ायदा ही होगा, इस बात का मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग।